ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 42वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अगर गाय का अगर बछड़ा होता है तो उसकी आंख कुछ ही समय में खुल जाती है। बकरी का अगर बछड़ा होता है तो उसको कुछ दिन लगते हैं आंख को खोलने के लिए, और अगर बिल्ली का बच्चा होता है तो उसको कुछ हफ्ते लगते हैं अपनी आंखों को खोलने के लिए। तो आपको पता है मनुष्य का जो बच्चा होता है, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको आंख खोलने में कितना समय लगता है? वास्तव में आंख खुलती ही कब है? जब उसको यह समझ में आ जाए कि दुआएं देते कैसे हैं। जब तक उसके जीवन में दुआएं देना, दूसरों के लिए शुभ भावना करना अगर नहीं आया है, अगर उसके अंतर्मन में ऐसी भावना का जागरण नहीं हुआ है, तो समझो मनुष्य आत्मा की आंख खुली ही नहीं है। तो आप सभी आत्माएं बहुत बड़ी भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपकी वह आंख जन्म होने के बाद एक्चुअल में अभी खुली है, जिसको कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। जब भगवान जैसे गुण हमारे अंदर आने लगे, दूसरों की मदद करना, दुख हरता सुख करता, यानी दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करना और प्रेम करने की भावना जब हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर हमारा भी वह आंख, ज्ञान का आंख खुल जाता है, जिससे हमें परमात्मा प्रेम की अनुभूति भी होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हमें सीखनी होगी, जिससे हमें हमारी दुआएं देने के अंदर वह शक्ति और प्रबल हो जाए। देखो, अभी तक जीवन में आपने जो भी काम किए हो, लेकिन आज तक वह तुमने नहीं पाया जो तुम्हें लगता था कि मुझे पा लेना था। वो मंजिल अभी तक आपको नहीं मिली जो आपको मिल जानी चाहिए थी। कहीं न कहीं कमी का एहसास रहा है। तो अब अगर आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं था, वह अंतर्मन से तृप्ति भी मिलेगी और बाहर की चीजों से संतुष्टि भी मिलेगी। तो वह काम जो अब करने वाले हो वो एकदम नया है, एकदम अलग है ना? क्योंकि अभी तक आपको कोई चीज मिली नहीं, बड़ी प्राप्ति कुछ हुई नहीं, बड़ी चीज जो घटना घटनी चाहिए जिसको भाग्य से कहते हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब आपने वह काम भी नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था। तो अब वह काम आपको मिल गया है। लेकिन क्या है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, आप चाहते हो वह आपको नहीं मिलेगा। क्या लाइन ध्यान रखनी है? आप चाहते हो वह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिस चीज के काबिल हो जाते हो वह चीज आपको मिल जाती है। यानी हमें किस चीज पे ध्यान देना है? चाहत पे नहीं, हमें योग्य बनने पर ध्यान देना है। आप जब जिस चीज के काबिल हो जाओगे, जिस चीज के योग्य हो जाओगे, तो कुदरत आपको वह चीज स्वतः ही दुनिया के किसी भी कोने में हो वह चीज आप तक पहुंचा दी जाएगी। यही तो परमात्मा का क्या है? सृष्टि चक्र का नियम है। ड्रामा इसी नियम के आधार पर काम करता है। तो अब आप क्या तैयारी कर रहे हो? अब आप तैयारी कर रहे हो एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसी योग्यता अपने अंदर लाने के लिए जिससे कुदरत के आने के मार्ग, सारी चीजों के आने के मार्ग, खुशियां आनंद के आने के मार्ग आपके खुल जाए, है ना? तो आप उसके कितना योग्य बने हो, उसके लिए हम कुछ परखने की शक्ति लेते हैं कि आपके अंदर कितनी योग्यता आई है। ठीक है ना? क्योंकि दुआएं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन कितना योग्य बना है? तो आज से जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 3 महीने की डायरी मेंटेन करनी है। तो क्या होता है, बहुत अच्छा योग्य बनने के लिए पहला जो काम करना होता है वह यह होता है कि कम से कम मैं हर दिन में 1% अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊं, 1% में अपनी आदतों में सुधार लाओ। क्योंकि ये नया काम है जो आपको कुछ अलग अनुभव कराने वाला है, तो इसके अंदर काम भी कुछ अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले वाली विधियां नहीं चलेंगी मेरे भाइयों। अभी तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, बड़ी प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो, तो बदलाव भी बड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो क्या बदलाव करना है? पहला कि आप कल से डेली का कम से कम अपने आप में 1% सुधार लाओ, अपनी आदतों के अंदर सुधार लाओ।
क्योंकि पता है आपको, जैसे आपकी खराब आदत है ना, छोटी मोटी आदत है, वो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति को बढ़ाती है और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, परमात्मा की सारी ऊर्जा जो आप तक बहुत सारी चीजें पहुंचाना चाहती है, वो आप तक अवरोध बन जाती है। तो क्या, जैसे छोटी आदतें, कई बार हम घर में लौकिक लोगों को परेशानी दे, सामान इधर उधर रख देते हैं, अपनी वजह से वही मोजे खोल करके रख देते हैं, आए तो लैपटॉप ऐसा पटक के रख देते हैं, है ना। तो मतलब क्या होता है, आप जब अपने काम दूसरों से कराते हो, क्या होता है, जैसे आप घर पे आए, कोई ऑफिस वाला इंसान है, उसने क्या किया, आकर क्या किया, एक ही बात वो बोलता था, क्या बोलता था हमें, कि मेरे बॉस मुझे बहुत काम कराते हैं और एक्स्ट्रा भी काम कराते हैं, और छुट्टी होने वाली तब भी मुझे कुछ न कुछ काम कराते हैं। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान था। तो जब हमें पता लगा तो उसको क्या बोला कि कुछ हैबिटों को चेंज कर दो। उसकी आदत क्या थी कि ऑफिस से आया घर पे तो लैपटॉप ऐसे पटक देता था, सॉक्स ऐसे ही पटक देता था, और सबको बस एक ही बात बोलता, मैं बहुत थक गया हूं, अभी ये करना वो करना। तो मतलब हर काम दूसरों से घर में कराता था। तो जब वो उसकी आदत घर में दूसरों से कराने की, हर काम दूसरों से कराने की है, तो फिर उसका बॉस भी उसको दूसरे काम एक्स्ट्रा देता था। यह एनर्जी का तालमेल कहते हैं। अगर आप, तो ऐसी छोटी छोटी आदतों को आपको बदलना होगा कि अगर मैं किसी औरों से काम करवाऊंगी ना, आपका पद हो सकता है, आपकी बात मानने के लिए लोग मजबूर हो सकते हैं आसपास, तो आप उनको जबरदस्ती काम कराते हो, परेशान करते हो, तो समझ लेना आपके ऊपर आपका बाप बैठा है दूसरा, जो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कराने वाला है, एक्स्ट्रा बर्डन आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। तो यह छोटी छोटी आदतें जो है वो हमें अपने अंदर क्या करना होगा, सुधार लाना होगा। जैसे उसने वो आदत को चेंज किया, स्वयं का स्वयं काम करने लगा, ऑटोमेटिक कुदरत से वो एनर्जी क्रिएट हुई, उसका बॉस ऑटोमेटिक उसको छुट्टी देने लग गया। भाई जितना काम है उतना ही करने के लिए बोलता गया, और वो निकलने लगा घर पर, तो घर पर व्यवस्थित रहने लग गया। तो पहला नियम क्या करना है कि मैं कल तक जो था उससे आज 1% अपने आप को चेक करूं कि मेरे अंदर कौन सी बैड हैबिट है, उसको मैं सुधार करूं। 2 दिन में 2% सुधार, 3 दिन में 3% सुधार, डेली थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। नहीं तो कई सारी गलतियां पिछले कई सालों से कर रहे हो, और वो गलतियां छोटी छोटी बढ़ती ही जा रही है, तो फिर आपके जीवन में जो बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए था, बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन आना चाहिए, जो अन्य लोगों में चालू हो गया है, जल्दी आपको अनुभव मिलने वाले हैं, दुआएं देने वाले लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आए। तो परिवर्तन जो है अगर जल्दी लाना चाहते हो तो यह चीज तो करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। ये तो सीख लिया कि छोटी छोटी बुरी आदतों को बोला। दूसरा परिवर्तन क्या करना होगा कि इंसान हमेशा क्या सोचता है कि मेरी आयु हमेशा मतलब कोई भी इंसान भगवान का जो योगी आत्मा बन रहा है, जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा का काम कर रहा है, अगर उसके अंदर लोभ आता है, थोड़ा बहुत भी लोभ आता है, लालच आता है, तो तुरंत ही अपने आप को बोले, क्या बोले, क्योंकि लोभ आया है यानी मैं जो भी नाम हो, अगर नाम आपका अनिल है, मुकेश है, तो क्या बोलोगे, अनिल भाई आप अपनी बेईमानी को आमंत्रित कर रहे हो, आपके अंदर बेईमानी आ रही है। सीधा सत्य शब्द बोलना है ताकि आप रुक जाओ। लोभ अगर आ रहा है तो क्या अर्थ है इसका कि आपके अंदर ईमानदारी खत्म होने वाली है और बेईमानी दस्तक देने वाली है। छोटी छोटी लालच, भाई का जमीन ले लूं, उसका पैसा ले लूं, उसका धन खा जाऊं, उसका 1 रुपये का भी लालच अगर तुम्हारे अंदर आ रहा है तो मनसा सेवा वाली ग्रुप की आत्माओं को तुरंत अपने आप को रोकना है। क्या बोलना है कि भाई तू बेईमानी की तरफ, जब बेईमानी तेरी तरफ आ रही है, तू अपने ईमान को खोने वाला है, तुरंत अपने आप को याद दिलाओ और वहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। छोटी छोटी लोभ लालच में अपने मन को खराब करोगे तो उस मन से भला दुआएं कैसे लगेगी किसी को। कोई काम करना है तो बढ़िया करो, तो प्राप्ति भी बढ़िया होगी। ठीक है ना। दूसरी बात का अटेंशन देना है आपको कि इंसान क्या करता है, सदा आयु को छुपाता है और बुद्धि को बढ़ाना चाहता है। क्या चाहता है, आयु को छुपाना चाहता है ना, और बुद्धि को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आयु को छुपाने के लिए वो क्या करता है, कभी फेशियल लगाएगा, बाल सफेद हो गए तो उस पर काले कराएगा, है ना। तो उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि मेरी लंबी आयु जीऊं।
क्या रहे, लंबी आयु जियो, है ना। ज्यादा आयु होगी तो बताएगा नहीं, और बुद्धि है उसको बढ़ाना चाहता है। तो कहां पर मिस्टेक कर रहा है वो। अब जब आप सभी आत्मा चाहते हो कि आप लंबी आयु जिए, आप सभी चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो आपको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खाली इसका रहस्य को जानना होगा। क्या जानना होगा कि आप आयु बड़ी चाहते हो ना, आपका शरीर स्वस्थ चाहते हो ना, तो एक बात का टेंशन दो। क्या लिख लो अपनी डायरी में कि चिंता आयु को खत्म कर देती है, चिंता आयु को समाप्त कर देती है, चिंता आयु को समय से पहले बुढ़ापा ले आती है, चिंता जो है वो आयु से पहले ही मतलब शरीर की सारी जो ढांचा है इसको बिगाड़ देती है। दादियां 100-100 साल तक जी, 104 साल तक शरीर पे, चेहरे पे तेज देखो। तो क्या उन्होंने फेशियल पे ध्यान दिया, क्या उन्होंने वो काले कलर का कुछ लगाया, चमड़ी त्वचा कितना एक तेज था सबके चेहरों पर अगर देखा जाए, तो क्या किया, तो कौन सा टेंशन देना है। एक ही बात का कि क्या चिंता आयु को खा जाती है, तो चिंता को मुझे दूर भगाना है। जो इंसान चिंता में है तो उसकी बीमारियां हटने का नाम नहीं ले रही है। उसके मन से चिंता गायब तो बीमारी गायब। अगर वो अपने आप को बोल दे कि मेरे मन से चिंता आज से गायब कर लूं तो बीमारी गायब हो जाएगी। तो क्या करना है, अटेंशन हमें चिंता पर देना है, यानी ज्ञान पर देना है। तो अपने आप से कुछ कमिटमेंट कर लो। क्या कमिटमेंट करोगे कि 1 सप्ताह में बिना कारण से खुश रहूंगा। क्या नियम ले लो, 1 सप्ताह, मेरा बाबा तो बोल रही है 1, 2, 3, 4 मन मोजी हो जाए, मन मगन हो जाए, बिना कारण से मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। बच्चा कोई वजह ढूंढता है क्या मुस्कुराने की कि मैं मुस्कुराऊंगा। आप क्या सोचते हो, मैं कभी खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, है ना। कोई खुशी आई आपके पास, लॉटरी लगी, आपका ये हुआ, तो आप क्या बोलते हो, मतलब मैं कोई खुश होऊंगा, किसी बात से खुश होऊंगा तो मैं मुस्कुराऊंगा। ये आपने शर्त रखी है। तो अब फार्मूला उल्टा कर दो। क्या करना है, क्या करना है कि मैं मुस्कुराऊंगा तो खुशी आएगी। अगर आप मुस्कुराओगे तो खुशी स्वतः ही आएगी। आपका चेहरा 1 सप्ताह के लिए नियम ले लो, अभ्यास कर लो कि मैं बिना कारण से भी मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि भगवान मुझे मिल गया है। बस मैं मुस्कुरा, हर घंटे भगवान मेरी 50 फोटो खींच रहा है। हर घंटे खड़े हो जाओ और बोलो भाई भगवान चलो फोटो खींच लो। तो फोटो कैसे खींचते हैं, मुस्कुराते तो खींचते ना। तो 1 सप्ताह एक नियम ले लो कि मैं मुस्कुराऊंगा, मैं खुश रहूंगा बिना कारण से। कोई कारण मुझे नहीं चाहिए, चीज होगी तो मैं खुश रहूंगा। कोई मुझे अच्छा बोलेगा तो खुश रहूंगा, कोई मुझे ऐसा करेगा तो खुश रहूंगा, नहीं। खुशी का रिमोट अभी क्या है, खुश रहूंगा अर्थ क्या हुआ। अगर मैं, आप क्या इंतजार करते हो रूम में बैठकर, कोई आके मुझे जोक सुनाएगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरी भाभी मुझे अच्छा बोलेगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरा भाई अच्छा बोलेगा तो मैं खुश हूंगा, मेरा बॉस मुझे अच्छा बोलेगा तो खुश हूँ। अरे तुम्हारी खुशी का ठेका क्या सबने ले रखा है कि भाभी ने, मामा जी ने, काका जी ने सबने ले रखा है क्या। तब तक तो तुम बैठे ही रहोगे, कब खुश होंगे। देख हमने तो क्या किया है कि हमारी खुशी का ठेका हमने खुद ले लिया भाई। क्या ले, मैं तो ज्यादा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मस्त मौला फकीर रहता हूँ मैं खुश हूं एवरी टाइम। बोला मैं एवरी टाइम मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हो तो खुशी पीछे के पीछे आ जाएगी। तो इंतजार मत करो कि कोई अच्छा बोले तो खुश होऊंगा, कोई जॉब सुनाए तो खुश होऊंगा, कोई दूसरी खबर दे तो खुश रहूंगा। ऐसे तो उम्र निकल जाएगी तो चिंता में तुम्हारा शरीर आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा। तो नियम पक्का कर लो कि मैं खुश रहूंगा इस सप्ताह में, और मेरे खुशी का ठेका मैंने किसी को दे नहीं रखा है। आप जैसे खुश रहना चालू करते हो, आपकी शरीर की बीमारियां गायब होने लगती है, आपको आनंद आने लगता है, आपकी ऐसा लगेगा कि आपका ध्यान, आपका फोकस कहीं दूसरी जगह चला गया है। ठीक है। तीसरी बात अटेंशन देनी है कि आपकी बुद्धि को, जैसे कहीं पर किसी ने चने बोए, चने के बढ़िया बड़े बड़े चने हो गए और बकरी आके खा गई, हाँ, तो वो चने की पूरी मेहनत गई पानी में, हाँ, बकरी आके फिर खा रही। तो आपकी बुद्धि को खाता कौन है पता है। आपकी बुद्धि को खाने की एक ही चीज है जो खा जाता है, वो है क्रोध। क्रोध है ना, इंसान की बुद्धि को खा जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी खा जाता है, बुद्धि को निचोड़ लेता है, बुद्धि की हालत को खराब कर देता है। तो कहीं वो शत्रु आपके अंदर तो नहीं है। तो क्रोध बिल्कुल, मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं के अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि क्रोध उसके विवेक को खा जाता है, क्रोध उसकी बुद्धि को खा जाता है। पहले ही कल बताया था कि गुस्सा आए तो क्या करना है, उत्तर नहीं देना है, उसको क्या बोलना है, मैं तुझे जवाब कल दूंगा। इस चक्कर में तुम्हारे बुद्धि रूपी खेत की रक्षा हो जाएगी, चारों तरफ बाढ़ लग जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। तो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को विशेष अटेंशन देना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, वरना मेरी बुद्धि खत्म हो जाएगी। अगर हम आगे बढ़े तो बहुत एक अटेंशन वाली बात आपको रखनी है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है। वो बात क्या है? वो बात है कि आपको दुआएं कैसे देनी होती है। अभी तक बेसिक आपने 10-20 दिन हो गए, अब थोड़ी गहराई में आपको लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि आप पहली क्लास से दूसरी क्लास की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जो मैं आत्मा करती हूँ, जिससे रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं, वही विधि आपको भी फॉलो करने के लिए बोलूंगा। एक तो दुआएं जब देता हूं तो पूरा तन्मय हो जाना पड़ता है, तन्मय मनमय लीन हो जाना पड़ता है दुआओं के अंदर, क्योंकि जब तक आपका तालमेल नहीं होगा रिजल्ट बेहतरीन नहीं होगा। एक फोन से दूसरा फोन लगे नहीं तो बात नहीं होगी। जब आप तक तन्मय नहीं होगे, मनमय नहीं होगे, उस ब्रह्मांड के साथ, उस परम शक्ति के साथ जुड़ोगे नहीं, तब तक भला तालमेल बैठेगा कैसे? तन्मय का अर्थ होता है, वास्तव में तन्मय के लिए तो 90 मिनट लगते हैं। कितना? 90 मिनट। तन्मय का अर्थ है कि पहले से नियम ले लो कि जब मैं दुआएं करने के लिए बैठूं, जब मैं दुआएं करूं तो मुझे पानी पीने की याद ना आए, मुझे मोबाइल के फोन की रिंगटोन याद ना आए, मुझे किसी का फोन आए उसको जवाब देना है कि बात याद ना आए, मुझे खाना खाना है, किसी को खाना खिलाना है, वो बात मुझे याद ना आए। जब ऐसी स्थिति होगी तब कहेंगे एकाग्रता, तब कहेंगे मनमय और तन्मय। तन्मय का अर्थ है कि किसी काम में इतना तल्लीन हो जाओ कि न भूख याद आए न प्यास याद आए। वो तन्मयता ही मना रिजल्ट लाती है, रिजल्ट लाती है। आप हर काम में तन्मय होना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दुआएं देने वाली आत्मा है वो काम दिल से करो, 90 मिनट तक ऐसा नियम बना लो। अगर पक्का प्रयास करना है तो 90 मिनट तक मैं सिर्फ दुआएं दूंगा, मैं ब्लेसिंग दूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा। मेरा टेंशन पूरा उस काम में तल्लीन हो जाऊंगा। जैसे ही आप दुआ देने के काम में तल्लीन हो गए, आपका कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाता है, आपका कनेक्शन उस परम शक्ति से हो जाता है, और आप डिस्ट्रैक्शन में चले गए तो तार आपका उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, तालमेल आपका बैठेगा ही नहीं, फिर दुआ देने में आपको आनंद नहीं आएगा। कुछ दिन में आप खुद ही गायब हो जाओगे, दुआ तो गायब होगी, आप खुद भी गायब होने लगोगे, क्योंकि दुआ देने का काम का मजा ही कुछ अलग है। दुआ देने के बाद क्या मिलेगा वो तो बात की बात है, वो तो मिलना ही है, लेकिन दुआ देने में वो एकाग्रता आ जाए, इसके लिए तन्मय होने की कला सीखो। छोटे छोटे काम को तन्मय से करो। जैसे बर्तन धोना है, कोई तन्मय हम होते कब हैं? जब किसी काम में तल्लीन कैसे होंगे? जैसे बर्तन धोना है तो बर्तन धोने में कैसे तल्लीन होंगे? तो सोचो 10 मिनट का काम है बर्तन धोने का, उसको मैं टास्क कर दूं कि मैं 8 मिनट में करूंगा, तो क्या होगा? मैं उस काम में तल्लीन हो गया। तल्लीनता का मजा कब आता है? आपको कैरम बोर्ड खेलते हो, देखा आपने, मैं उसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। आप अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हो, आप बहुत अच्छे कैरम बोर्ड खेलते हो, अब आपके सामने कमजोर खिलाड़ी आ गया कैरम बोर्ड में, तो क्या होगा? आप उसमें तन्मय नहीं हो पाओगे, मन भी आपका लगेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं जीतने वाला ही हूं, ठीक है, तो आप उसके साथ तन्मय नहीं हो सकते। अगर आपसे कोई बड़ा खिलाड़ी आ गया कैरम बोर्ड में तो उसके साथ भी आप तल्लीन नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज्यादा बहुत पावरफुल है, हमेशा जीतता आया है, तो आपको तनाव आ जाएगा, तो तन्मय। लेकिन आप ऐसे खिलाड़ी के साथ खेल रहे हो जिसके साथ आप कभी जीते हो कभी हारे हो, हारने जीतने का चांस बराबर है, तो फिर आपको क्या लगेगा? उसमें आप तन्मय हो जाओगे। तो जीवन में जब कोई कठिन काम लगे, कोई कठिन चुनौती लगे, जैसे मैंने बताया 90 मिनट की एकाग्रता, तो उसको 40 मिनट में बांट लो, पहले 20 मिनट में बांट लो, टुकड़ों में बांट लो, तो आपको वो तन्मय होने में बड़ा मजा आएगा कि चलो मैं 20 मिनट तक तो कर ही सकती हूँ। लगातार दुआएं देने का काम, लगातार एक विचार में टिकने का काम, लगातार एक विचार में फिट होने का काम जो है वो मैं आत्मा कर ही सकती हूँ। और कोई काम जब निरंतरता से कोई करता है, निरंतरता से कोई 90 दिन तक भी वो काम कर ले, तो वह उसके जीवन में वह काम उसको पहचान दे देता है। कोई 90 दिन तक डायरी में नोट कर लेना, ये बात कोई साधारण नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है।
अगर 90 दिन तक कोई एक काम को निरंतर कर लेता है तो वह काम उसको पहचान दिला देता है, वह काम उसके लिए जीवन का आधार बन जाता है, वह काम उसको जीवन में एक नया उमंग उत्साह या नए मुकाम तक पहुंचा देता है। तो 90 दिन तक कोई काम कर ही रहे हो दुआओं देने का, तो क्यों ना तल्लीनता के साथ करें, क्यों ना ऐसी दुआ दी जाए जिसके अंदर बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। अरे कुछ नहीं, अगर तुम 1000 बार मेरा बाबा बोलो, सामने शुद्ध तेल रख दो, नारियल तेल, सरसों तेल, कुछ भी रख दो। यह मैं 100% ऑथोरिटी के साथ कर रहा हूं क्योंकि पिछले 10 दिन में एक ही प्रयोग किया है, सफल हो गया है। शरीर की कोई सी भी बीमारी है, मैं गारंटी वाली बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे संकल्प में ताकत है, आपके संकल्प में क्या ताकत है मुझे नहीं पता। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि अगर आपके संकल्प की शुद्धि है, 1000 बार मेरा बाबा बोलो, तेल सामने रखो और वह तेल जो है शरीर की नाभि पे डाल दो, थोड़ा 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद नाभि पे खाली डाल दो, मसलना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कभी 80 से 90% बीमारियां गायब हो रही है क्योंकि नाभि से ही इंसान का शरीर का जन्म नाभि से ही, एक तरह से नाभि से उसका कनेक्शन है। वहां से जो सेंटर पॉइंट में जो एनर्जी है, जो एनर्जी पूरी शरीर की नसों में नहीं जा रही है, वो एनर्जी का फ्लो बहने लग रहा है। लेकिन आप तन्मयता के साथ मेरा बाबा 1000 बार बोल रहे हो और वो तेल सामने रख रहे हो, उसके अंदर ऐसी संसार की सारी कुदरत की शक्ति इसके अंदर आ रही है, स्वयं परम पिता परमात्मा की शक्ति आ रही है, उसको नाभि पे डाल करके देखो कितना बड़ा चेंजेस है। मैं वही बात बताऊंगा जो प्रैक्टिकल में कर रहा हूं। बहुत बड़े बीमारियों का सॉल्यूशन हुआ है और ये नाभि के तेल वाली प्रक्रिया मैंने लव भाई के लिए चालू कर दी है क्योंकि उसको और एक ही दिन में उसको रिलीफ मिलने लगा है। मैंने तो उस तेल के लिए बोला कि आप सारी आत्माएं जो दुआएं दे रहे हैं वो उसके अंदर वाइब्रेशन जा रहे हैं, तो एक तो मन से तो पावरफुल कर ही रहा हूं, लेकिन उसके शरीर के द्वारा भी थोड़ा पावरफुल उसको वाइब्रेशन मिले, इसके लिए ही कि आप करके देखो। जीवन में सब कुछ इजी है, आसान है, लेकिन एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब किसी चीज के साथ तालमेल में आ जाते, बिना तालमेल में क्या होता है, सुर नहीं बैठता, सुर नहीं बैठता तो रिजल्ट नहीं आता। आप दुआ तो लगा रहे हो कैसी, आपको तो ऐसी तोप में गोला डाल रहे हो, गोला आपके आगे तक ही जा रहा है, आगे तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। ऐसा संकल्प का गोला हो, ऐसा संकल्प शक्ति का प्रवाह हो कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति उसमें समा जाए, उस विचार के अंदर अनहद नाद घुस जाए, उस विचार के अंदर परमात्मा के बोल गूंजने लगे। फिर भला वो बोल असर कैसे नहीं करेंगे, वो बोल सबको ठीक करेंगे। लव भाई को भी ठीक करेंगे, प्रज्ञा बेन के दो जुड़वा बच्चे हो गए, 2 आत्माएं, पवित्र आत्मा इस धरती पर आ गई। किसकी वजह से? वो पवित्र संकल्प की वजह से आ गई, वो तालमेल की वजह से आ गई। दुआएं कैसे दी गई? आप में से ही कई सारी बहुत सारी अच्छी आत्माएं होंगी जिन्होंने दिल से दुआएं दी हैं, ऐसे दिल से ब्लेसिंग करी कि वो दुआएं उस तक पहुंच गई, वो तालमेल के साथ दुआएं दी। उन्होंने मोबाइल पर टाइम पास नहीं किया है, उन्होंने खाना खाना है, पानी पीना है, डिस्ट्रैक्शन वाली दुआएं नहीं पहुंची है तक। मैं इतना जरूर कहूंगा वो दुआएं पहुंची हैं जो एकाग्र मन से दी गई है। तो उस तरीके से दुआ लो, आज काफी सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आपको उमंग उत्साह दिलाने के लिए सारी बातें करता हूँ। कुछ नई आत्मा है जो जुड़ी हुई है, उनको सिखाने के लिए करता हूँ। पुरानी आत्माएं तो काफी अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन नई आत्माओं भी इस संग के रंग में डूब जाए। तो आज वैसे हम बात जिसकी करने वाले हैं वो सूरज भाई की बात करने वाले हैं। उनकी बहन अमेरिका में रहती है और सारे वीडियो सुनती है, लेकिन उसके अपने भाई के परिवार की काफी चिंता है। परिवार काफी बड़ा है, लेकिन बचपन में ही पिताजी चले गए थे। तो वो भी एक्चुअली में सूरज भाई ये आर्मी में बहुत अच्छा कमाने वाले हैं थोड़ा, लेकिन एक ही है जो बहुत अच्छे से पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। लेकिन वो भी इतनी परेशानी और विघ्नों में उनका परिवार रह रहा है कि 4-5 भाई, न जाने एक भाई की अलग दिशा होगी, फिर पत्नी की अलग, मतलब पूरा परिवार जो बिखराव की कगार पर है। तो उनकी बहन उनके लिए विशेष चिंतित करती है क्योंकि वो भगवान की बच्ची है कि कैसे भी करके वो परिवार एक हो जाए। एक शुभ भावना, वो परिवार जो बिखरा हुआ, छोटे छोटे थे तो भले पापा का साया नहीं था, लेकिन उनके बीच में प्रेम बहुत गहरा था। एक को दुख होता था, दूसरा भाई खड़ा हो जाता था। ऐसा मतलब प्रेम, थोड़ा सा खाना है तो सब मिल बांट के खाए, कहते ना प्रेम में बड़ी ताकत है। लेकिन वह प्रेम बिल्कुल बिखर गया है छोटी मोटी बातों में, छोटे मोटे लोग के अंदर। तो वो परिवार जो बिखरा गया,
बिखर गया है, उनकी माँ भी काफी चिंतित हो रही है, पूरे लोग चिड़चिड़ापन आ गया है। तो क्यों न वो मनसा सेवा ग्रुप की सदस्य है, जो बहन है, तो उन्हीं के भाई की बात है, तो हम लोग दिल से दुआ करेंगे कि उनका घर वापस से स्वर्ग बन जाए, उनके सारे परिवार में खुशहाली आ जाए, सूरज भाई के पूरा परिवार खुशहाल हो जाए, सभी आत्माओं पे परमात्मा शक्ति का प्रवाह ऐसा जाए, सब आत्माओं का मन बदल जाए, सारे घर के अंदर वो खुशहाली और प्रेम की तरंगे बहने लगे। तो उस तरीके से सूरज भाई को आपको ब्लेसिंग करनी है, दुआएं देनी है। फोटो किसी वजह से परमिशन नहीं थी तो नहीं डाला गया है, लेकिन आप जब मुकेश सूरज भाई बोलते हो, जब दिल से हम उस आत्मा के बारे में जान जाते हैं, तो उस तक जब हम वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं तो वाइब्रेशन वहीं पर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान तो वैसे भी देह और देह से न्यारा होने के लिए बात करता है। तो बिना देरी किए जल्दी से सूरज भाई को ढेर सारी दुआएं और संकल्प दें। और जो नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, इस पे ओम शांति लिखकर जुड़ सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी आत्मा को वाइब्रेशन देने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।